शनिदेव के तीन शत्रु ग्रह कौन हैं? जी, ऐसे कौन ग्रह हैं जो शनिदेव के शत्रु माने जाते हैं? ये इस वीडियो में हम बताएंगे मकर राशि के जात को। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए आपको शनिदेव के बारे में हर बात की जानकारी होना जरूरी है। जितना अच्छी तरह से शनिदेव को समझेंगे उतना ही आपका जीवन सफल होगा। हम आपको बताएंगे कि जो 9 ग्रह होते हैं उनमें से 3 ग्रह ऐसे हैं जो शनिदेव के शत्रु माने जाते हैं। और वो कौन से 3 ग्रह हैं? विच आर 3 प्लैनेट्स हु आर कंसिडर द एनिमीज ऑफ सैटर्न प्लैनेट शनिदेव जी। तो देखिए हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता पेड़। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारिता करें। देखिए, एक शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह, ये दो विचार भी ज्योतिष शास्त्र में चलते हैं। ग्रहों को जो है मानवीय रूप मान दिया गया होता है और इसमें माना जाता है जैसे मानवों में शत्रुता होती है लोगों के बीच में, वैसे इन ग्रहों में भी शत्रुता होती है, मित्रता होती है। तो हर एक ग्रह के कुछ शत्रु भी होते हैं, कुछ मित्र भी होते हैं, कुछ समस्थिति के भी होते हैं। ध्यान रखिए, चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी तरफ से किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। बस सिर्फ चंद्रमा एक अपवाद है। अन्यथा जो हैं अन्य 8 ग्रह, इनके एक शत्रु और मित्र विचार चलते रहते हैं। अब देखिए कि शनिदेव की बात करते हैं, आपके न्याय के देवता शनिदेव के जी। तो देखिए मकर राशि के जात को शनिदेव जो हैं न्याय के देवता हैं और इनके 3 ग्रह शत्रु ग्रह माने जाते हैं। पहला इनका शत्रु है शनिदेव का, वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव शनिदेव के पिताजी माने जाते हैं और इनके बीच में शुरू से बैर भाव रहा है। शनिदेव का अपने पिताजी के साथ रिश्ता मधुर नहीं रहता है और ये वजह कि इनमें शत्रुता पाई जाती है। पिता और पुत्र की शत्रुता, मकर राशि जात को आप में जो पिता और पुत्र की शत्रुता होती है वो भी शनिदेव राशि के स्वामी होने के कारण ही ऐसा होता है आपके जी। तो ये हो गए शत्रु हो गया। दूसरा जो शनिदेव का शत्रु माना जाता है मंगल ग्रह जी। मंगल ग्रह का कमांडर सेनापति होता है, ये भी शनिदेव का शत्रु माना जाता है और इसके कारण इनमें शत्रुतापूर्ण व्यवहार रहता है जी। और शनिदेव का तीसरा जो शत्रु ग्रह माना जाता है वो चंद्रमा माना जाता है। हालांकि चंद्रमा अपनी तरफ से किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन शनिदेव खुद चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा भी जो हैं शनिदेव के शत्रु माने जाते हैं। अब देखिए कि जो हैं न्याय के देवता, इनके शत्रु कौन हो गए? सूर्य यानी ग्रहों के राजा, यानी न्याय के देवता। एक जस का शत्रु हो गया राजा, जस का शत्रु हो गया सेनापति और जस का शत्रु हो गया मन का देवता। चंद्रमा को मन का देवता कहते हैं, मन के कारक माने जाते हैं चंद्रमा। तो शनिदेव की स्थिति इस तरह की है। अब देखिए कि जो हैं शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो जाहिर है देखिए न्याय के देवता है तो इससे राजा को भी परेशानी होती है। कभी ऐसे फैसले देने होते हैं जहाँ सरकार को, राजा को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम फील होती है, इसलिए शत्रु बन जाते हैं वो जुडिशरी के, न्यायपालिका के और न्याय के देवता के। ये स्थिति अक्सर देखी जाती है व्यवहारिक जीवन में। सेनापति की जहाँ तक बात है, कमांडर हैं वो अपना काम करते हैं अपने ढंग से, लेकिन इसके बावजूद आखिर न्याय का मामला कभी आता है तो वहाँ भी उनको भी दिक्कत होती है न्याय के देवता से। सेनापति सोचता क्या पता फैसला मेरे पक्ष में आए या मेरे विरोध में आए, तो कहीं ना कहीं न्याय का पहलू कमांडर सेनापति के भी जुड़ा ही रहता है जो सेनाध्यक्ष होते हैं जी। तो न्याय के ऊपर तो कोई नहीं है, सभी न्याय के अधीन, कानून के अंदर ही अधीन ही रहना होता है सबको, तो इनको ऐतराज जरूर होता है। और जहाँ तक चंद्रमा की बात है, मन के कारक है, मन बदलता रहता है, मन में कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो शनिदेव न्याय के देवता है, तो ये
न्याय के देवता ऐसे मन को फिर ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति गुनाह करता है वो ये कहता है कि पता नहीं उस पल मेरे मन में क्या विचार आया कि मैंने ये अपराध कर लिया। तो आखिर ये तर्क देता है। इसलिए शनिदेव जो है चंद्रमा को भी शत्रु मानते हैं, इनसे रिश्ते मधुर नहीं रहते हैं शनिदेव के। शनिदेव मानते हैं कि ये मन को कैसा प्रभावित करता है कि इंसान बड़े बड़े अपराध कर लेता है, इसलिए शत्रुता रहती है। तो अब आप समझ गए कि शनिदेव के 3 ग्रह शत्रु हैं, सूर्य और मंगल और चंद्रमा। ये शत्रु क्यों हैं ये भी हमने आपको समझा दिया कि इन कारणों से ये शत्रु हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये जो शत्रु विचार ग्रह शत्रु ग्रह का विचार होता है ये क्या प्रभाव डालता है। ये तब प्रभाव डालता है जब 2 शत्रु ग्रह एक साथ किसी राशि में बैठ जाते हैं, यानी जैसे युति कहते हैं, युति बन जाती है। तो उस राशि उस भाव जिस भाव में बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठ जाते हैं उस भाव में हानि पहुंचाते हैं। यानी 2 शत्रु ग्रह आपस में लड़ते झगड़ते रहते और उस भाव का अच्छी तरह से फल नहीं देते। अगर खराब भाव में बैठे हैं 2 शत्रु ग्रह तो और खराबी लाते हैं इंसान के जीवन में, जातक के जीवन में। और अगर मान लीजिए अच्छे भाव में 2 शत्रु ग्रह बैठे हैं तब भी वो जितना अच्छा फल देते हैं फिर फल कम देने लग जाते हैं, क्योंकि वो दुश्मन बैठ गया तो अब दुश्मन से भी निपटना होता है। तो आधी एनर्जी तो दुश्मन से झगड़ने में लग जाती है, फिर आधा एनर्जी से इंसान को फायदा पहुंचाते हैं, वहाँ भी फिर ये ढंग से फायदा नहीं पहुंच पाते। तो शत्रु ग्रह का जो परिणाम होता है व्यावहारिक जीवन में आप लोगों के, वो इसी तरह युति के रूप में होता है कि कहाँ इनकी युति बनी है, किस घर में किस भाव में युति बनी है। ये जन्म कुंडली में भी युति बनती है, वर्तमान ग्रह गोचर में भी युति बनती है। तो इस तरह के ये माने जाते हैं। और जहाँ तक शनिदेव के दोस्तों की बात है तो 2 ग्रह मित्र ग्रह हैं। बुध ग्रह शनिदेव का दोस्त होता है। दोस्त क्यों होता है? बुध ग्रह बुद्धि का मालिक, तो न्याय के देवता तो बुद्धि चाहते हैं कि दिमाग होना चाहिए तुम लोगों में, इसलिए बुध ग्रह को पसंद करते हैं शनिदेव, दोस्ती हैं। शुक्रदेव महिला ग्रह हैं, दैत्य गुरु हैं, वो राक्षसों को सुधारते हैं, देवताओं के गुरु। तो शनिदेव उनको भी जो हैं पसंद करते हैं, उनमें भी रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। और एक और ग्रह है जिनका शनिदेव के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहता है और वो होता है देवगुरु बृहस्पति। ये चौथा ग्रह मान सकते हैं आप, ये चौथा ग्रह भी हैं जो कि बृहस्पति के साथ भी शनिदेव की रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहती है और अक्सर इनमें भी जो हैं एक दूसरे पर हावी होने का ये प्रयास करते हैं दोनों, और इसलिए इनमें शत्रुता हो जाती है। एक देवगुरु बृहस्पति को अपना गर्व होता है कि मैं देवता के गुरु हूँ, तो शनिदेव को अपना गर्व है कि मैं न्याय का देवता हूँ, और ये वजह कि इनमें भी रिश्ते कोई खास मधुर नहीं रहते। तो इस तरह शनिदेव की स्थिति होगी। तो मान लीजिए कि शनिदेव के शत्रु ग्रहों की संख्या 4 हो जाती है। सूर्य हो गए, मंगल हो गए, चंद्र हो गए और आपके देवगुरु बृहस्पति हो गए। और मित्र ग्रहों में देखिए कि शनिदेव के मित्र ग्रहों में बुध ग्रह का हमने बता दिया आपको, शुक्र का बता दिया, और राहु और केतु वो भी शनिदेव के मित्र ही माने जाते हैं। उनसे भी शनिदेव का कोई ज़्यादा वैर भाव नहीं रहता है और मित्रता रहती है, फ्रेंडशिप रहती है अच्छी जी। तो इस तरह के शनिदेव की स्थिति है, 4 दुश्मन और 4 दोस्त। बस अब न्याय के देवता की ये स्थिति है, आधे इधर आधे इधर, और इसी तरह से शनिदेव न्याय करते हैं। न्याय के देवता है शनिदेव, और शनिदेव देखिए कि इंसान के साथ न्याय करते हैं। देवताओं में कोई झगड़ा होता है तब भी मामला शनिदेव के साथ जाता है, ग्रहों में कोई झगड़ा होता है शनिदेव के पास ये सब लोग जाते हैं और शनिदेव भी फाइनल फैसला करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए शनिदेव को न्याय का ग्रह कहा जाता है। शनिदेव 7.5 ढाया, ये दोनों भी शनि के दोष लगते हैं, जिनसे भी इंसान को सही रास्ते पर लाने का कार्य करते हैं शनिदेव। तो शनिदेव की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है, देवताओं को संभालना, साथ में इंसान को भी संभालना, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारियां शनिदेव वहन करते हैं। शनिदेव को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।